नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे में बहुत बार आपके सामने कर चुका हूँ और जिसके चर्चे में आज भी करूंगा, क्योंकि कंपनी जिस फील्ड में है, जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, वो सेक्टर हमेशा के लिए उसका डिमांड हमेशा ही रहेगा। और कंपनी कितना सप्लाई दे पाएंगे वो ही अलग बात है। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी ने पिछले दिनों में एक बहुत शानदार एक न्यूज यहाँ पे सबके सामने रखे गए हैं। और इस न्यूज के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिला। देखिए, कोई भी स्टॉक अगर पॉजिटिव में है और पॉजिटिव में क्लोजिंग होते हैं, तो सोचिए कोई कंपनी के ऊपर जो न्यूज आया, मतलब जो जो न्यूज आया है वो पॉजिटिव न्यूज है। शायद वो आपको आज के दिन तेजी देखने को ना मिले, शायद वो आज के दिन आपको मतलब जंप देखने को ना मिले। फ्यूचर में वो कंपनी आपको जरूर तेजी दिखा सकते हैं, अगर वो प्रोजेक्ट सही दिशा में गए होंगे तो चलो, कंपनी ने कौन सा प्रोजेक्ट उठाया, कंपनी किस लिए किस तरीके से काम करने वाला है, उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, क्योंकि आपके मतलब प्यार के बिना और आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अभी तक आपने मतलब इस टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, नीचे लिंक दिया गया है। आप इंट्राडे ट्रेडर है तो जाकर एक बार ज्वाइन करिए। और चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिन्यूएबल्स जो एनर्जी होते हैं, जैसे आप देखेंगे तो विंड प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट, जो रिन्यूएबल एनर्जी से लिया जाता है, मतलब जो प्रोजेक्ट देखा जाए तो टोटली रिन्यूएबल, जिस प्रोजेक्ट टोटली देखा जाए तो कार्बन फ्री है, मतलब जिसके लिए कोई भी पॉल्यूशन नहीं होते हैं, जिसके लिए कॉस्टिंग भी देखा जाए तो अभी भी फिलहाल के लिए ज़्यादा है, फ्यूचर में उतना कॉस्टिंग नहीं है। और एक अच्छे खासा यहाँ पे रेन्यूएबल एनर्जी भी मिलता है। तो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर एंटर होने वाला है कौन? जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक। तो हिंदुस्तान जिंक आप सभी जानते हैं, हिंदुस्तान जिंक एंड सिल्वर इंडिया, मतलब इंडिया लिमिटेड, जो एक जिंक सेक्टर में कंपनी काम करते हैं, एक जिंक इंडस्ट्रीज में कंपनी काम करते हैं। आप एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। कंपनी एक्चुअली कौन सा कंपनी है, कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी है एक्चुअली वेदांता लिमिटेड, जिसका ही एक कंपनी है जिंक, मतलब हिंदुस्तान जिंक। तो मैं आज इसके ऊपर बात करूंगा, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। चलो वो अनाउंसमेंट सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो मैं एक दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। आप इस वेबसाइट के ऊपर जाइए, विजिट करिए, पूरा डिटेल्स चेकआउट करिए। उसके बाद आपको लगे हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो आप निवेश कर सकते हैं। तो कंपनी का नाम कौन सा है आप सबने तो देख ही चुके होंगे। तो कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक टू इन्वेस्ट 350 करोड़। तो फॉर 26% स्टेक किसके ऊपर? आप देखेंगे तो सेरेंटिका रिन्यूएबल्स। तो सेरेंटिका रिन्यूएबल्स एनर्जी के ऊपर कंपनी क्या करने वाला है? 26% स्टेक खरीदने के लिए 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इसका मतलब कंपनी दूसरे एक रिन्यूएबल एनर्जी बनाने वाला कंपनीज को यहाँ पे क्या करने वाला है? उसके ऊपर निवेश करने वाला है। और कितने परसेंट स्टेक के लिए? 26% स्टेक के लिए। तो एक अच्छी बात है। देखिए, दो तरीके से काम होते हैं। अगर खुद आप बिजनेस कर लीजिए, नहीं तो दूसरे बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कर दीजिए। जो बिजनेस आपको लग रहा है कि फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ दे पाएंगे, तो उस तरीके से बिजनेस कर लीजिए। नहीं तो आप एक काम कर लीजिए, आप देखा जाए तो टोटली 350 करोड़, सॉरी, आप खुद के बिजनेस को भी आगे ग्रोथ करा लीजिए। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया? कंपनी का जो एक्चुअली बिजनेस है वो हिंदुस्तान जिंक है। और जिंक आप सभी जानते हैं, जो और सोलर प्रोजेक्ट के लिए, साथ ही साथ जो बैटरीज के लिए, इस तरीके से जिंक को ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है। तो कंपनी इसीलिए दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर भी एंटर हो चुके हैं, रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी के ऊपर 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके। तो यहाँ पे कंपनी क्या बता रहा है, देखिए, सैटरडे के दिन सेड हैज एग्जीक्यूटेड ए लॉन्ग टर्म रिन्यूएबल पावर डिलीवर एग्रीमेंट। तो पीडीए मतलब पावर डिलीवरी एग्रीमेंट हो चुके हैं अप टू ए कैपेसिटी ऑफ 200 मेगावाट विथ एसपीवी। तो नेमली यहाँ पे देखिए, सेरेंटिका रिन्यूएबल इंडिया 4 प्राइवेट लिमिटेड ऑन सितंबर। तो कंपनी प्राइवेटली यहाँ पे मतलब यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी
बनाने वाला है, सॉरी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने वाला है, तो एक अच्छी बात है। दूसरी बात, कंपनी जो इन्वेस्टमेंट किया वो भी बड़े अमाउंट नहीं है। करीबन आप देखेंगे तो कंपनी विल इन्वेस्ट 350 करोड़ फ्रॉम ए 26% स्टेक इन द स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। तो दैट वाज क्रिएटेड ऑन फ्राइडे के दिन 18% का मतलब जो कंपनी का जो ग्रोथ हुआ है उसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो मेन मुद्दा यही है कि कंपनी जो सेक्टर के ऊपर एंटर होने वाला है वो फर्स्ट टाइम कंपनी का एंटर होने का मतलब फर्स्ट टाइम कंपनी इस तरीके से सेक्टर के ऊपर एंटर हो रहा है। और जो कंपनी के ऊपर जो प्रोजेक्ट के ऊपर एंटर हो रहा है, जिस कंपनी को स्टेक खरीदारी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से कंपनी में ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि कंपनी टारगेट भी रखा है 200 मेगावाट का टोटल यहाँ पे मतलब रिन्यूएबल एनर्जी बनाने वाला है और सप्लाई भी करने वाला है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा डील है। इस डील के कारण स्टॉक के ऊपर एक तेजी भी आपको देखने को मिला है। और आप इसका 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक मंथ की चार्ट पैटर्न देखेंगे, देखिए कितना शानदार यहाँ पे रैली है। इसका कारण आप पहले ही सोच लीजिए। देखिए, आपको हमको और जितने सारे रिटेल निवेशक है उसको जब न्यूज के माध्यम से पता चलता है ना, बहुत टाइम लेट हो जाता है। उससे पहले ही इंस्टीट्यूशन जो है अंदर की जो बात रख जानते हैं, मतलब जान चुके हैं, वो पहले से निवेश कर लेते हैं। और बाद में जब हम लोग निवेश करते हैं एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, वो यहाँ से फायदा कमाते हैं। तो आपको हमेशा इसीलिए बता रहा हूँ कि हमेशा अपडेट रहिए। आज अगर अपडेट नहीं रहा तो आप कोई भी स्टॉक के ऊपर खरीदारी कर ले तो आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। तो कंपनी का 6 मंथ देखेंगे तो कंपनी लॉसेस में गया है 10% तक। कंपनी 1 साल में देखेंगे तो 12% तक लॉसेस दिया। और 5 साल में कंपनी 5% तक लॉसेस दिया। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखा तो 200% का रिटर्न दिया। कंपनी स्टार्ट हुआ था करीबन करीबन 2006 से। 2006 से देखा जाए तो कंपनी का हालत उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। फिर भी मैं इस कंपनी के बारे में एक चीज़ जरूर कहूँगा, कंपनी फ्यूचर बेसिस कंपनी है और कंपनी वेदांता ग्रुप के साथ जुड़े हुए कंपनी है। तो कोई छोटा मोटा कंपनी तो नहीं है, क्योंकि आप इस कंपनी का जो पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो देखेंगे तो वेदांता लिमिटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। कंपनी का ग्रोथ एक चीज के कारण हो नहीं रहा है, वो है गवर्नमेंट। तो इसका जो प्रोमोटर है वो गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट होने के नाते आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, गवर्नमेंट का टारगेट होता है हमेशा सर्विसेज देना, प्रॉफिट कमाने का उसका मकसद नहीं होता है। तो प्रॉफिट वो नहीं, मतलब कमाने का मकसद ना लेकर काम कर रहे हैं, तो इसीलिए स्टॉक में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सोचिए कितनी बड़े कंपनी है। और तो इसी तरीके से चलते हुए कंपनी के ऊपर आप अगर निवेश करेंगे तो आपको बहुत टाइम पीरियड लगेगा, शायद वो कंपनी आपको प्रॉफिट देने में बहुत टाइम लगा देगा। तो फिर भी कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो कंपनी पहले में बता चुका हूँ, कंपनी छोटा मोटा कंपनी नहीं है। कंपनी का हर पैरामीटर आपको अच्छा लगेगा, बहुत शानदार कंपनी है। कंपनी का परफॉर्मेंस भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, साथ ही साथ कंपनी का एनुअल इनकम, साथ ही साथ कंपनी का हाथ में कैश फ्लो, साथ ही साथ कंपनी का कर्जा तो देखा जाए तो डेट फ्री आप बोल सकते हैं। कंपनी के इनकम के हिसाब से कंपनी का कर्जा ना के बराबर है, तो कंपनी को आप डेट फ्री बोल सकते हैं। और एक चीज आप नोटिस नहीं करे होंगे, कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत तगड़ा है, कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। कंपनी का आप देखेंगे तो ईबिटा मार्जिन भी यहाँ पे वीक लेवल में है, तो अच्छी बात है। तो सारे के सारे चीज यहाँ पे आपको पॉजिटिवली दिखेगा। तो फिर भी आप कहेंगे सर इतना पॉजिटिव होने के बाद भी कंपनी का रिटर्न क्यों नहीं मिला है। कंपनी का अगर आप यहाँ पे रिटर्न के रेशियोज देखेंगे तो कंपनी आपको रिटर्न क्यों नहीं दिया, नेगेटिव में दे रहा है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जानते नहीं, उसको लग रहा है कि चलो गवर्नमेंट कंपनी है, कभी डूबेगा डूबेगा नहीं, कभी बर्बाद नहीं होगा, तो मेरे पैसे सेफेस्ट में रहेगा, सेफेस्ट जोन में रहेगा। तो ऐसे सोचकर कभी भी निवेश मत करना, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी धीरे धीरे चलते हैं। कभी तो वो चलते चलते रुक भी जाता है, कभी कभी वो लॉसेस भी देता है। जैसे कोल इंडिया इतने बड़े कंपनी होने के बाद भी आज तक देखा जाए तो कंपनी लॉसेस ही दिया है, कोई भी इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट नहीं दिया। हाँ, आप कहेंगे सर मुझे 1 साल के अंदर रिटर्न मिल गया, अच्छा खासा रिटर्न मिल गया, तो वो ट्रेडिंग वाला काम हो गया, वो स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाला काम हो गया। आपको एज ए इन्वेस्टर मतलब लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचना चाहिए। तो मिनिमम मैं कहूँगा 10 साल तक आपको होल्ड करना पड़ेगा, मिनिमम मिनिमम 10 साल तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कंपनी के ऊपर रिटर्न अगर अच्छा दे रहा है तो उस कंपनी के ऊपर टिके रहिए। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। और इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए इन्वेस्टर एफ कोई मान नहीं उठाया।
इसका मतलब सोचिए, क्यों माल उठाएगा? उसको रिटर्न ही नहीं नेगेटिव में मिल रहा है, कंपनी कितना भी अच्छा हो, कंपनी में रिटर्न नहीं मिला तो उस कंपनी के ऊपर बने रहने से क्या फायदा? गवर्नमेंट के पास ही ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास है, प्रोमोटर के पास है, डीएस के पास कुछ हिस्सेदारी है। तो मैं अंत में एक ही बात कहूंगा, कंपनी के जो हालत है, फिलहाल का जो हालत है, आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी लगातार ग्रोथ कर रहा था। उसके बाद कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस लेके आया और कंपनी का प्राइसिंग करीबन 130 के आसपास देखने को मिला, सॉरी 130 के आसपास देखने को मिला। और उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे एक ही रेंज में, कितने सालों तक एक ही रेंज में, करीबन करीबन 10 सालों से भी ज्यादा, 10 ईयर से भी ज्यादा कंपनी एक ही रेंज में काम कर रहा है। तो ये एक वीक पॉइंट है कंपनी के। तो फिर भी कंपनी में दम है, मैं ये नहीं कहूंगा कंपनी में दम नहीं है। जब तक कंपनी का स्टेक, मतलब यहाँ पे हिस्सेदारी, यहाँ पे प्रोमोटर के पास, गवर्नमेंट के पास हिस्सेदारी अगर कम नहीं होगा, तब तक स्टॉक में तेजी नहीं आएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब तक एंटर नहीं होगा तब कंपनी के ऊपर ग्रोथ नहीं होगा। तो बाकी एक बार रिसर्च करना, आप स्मार्ट इन्वेस्टर है तो आप एक बार स्टडी कर सकते हैं। तो स्टडी जरूर करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। किसी के बाद में मेरे बात बात को सुनकर भी निवेश मत करना, और मेरे बात सुनकर भी एग्जिट मत हो जाना। आपको सही लग रहा है कंपनी के ऊपर, आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, आपने सही रिसर्च किया है, तो जरूर कंटिन्यू करिएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।